नमस्कार मित्रों, कैसे हो सब। होप करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे वीर सावरकर जी की। आज हम बताएंगे ये कौन थे। देशभक्त या देशद्रोही सावरकर, अंग्रेजों के चाटुकार सावरकर, या फिर हिंदुत्व के नाम पर भड़काने वाले सावरकर। ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन हैं इंडियन हिस्ट्री में। और क्यों लिबरल गैंग, सेकुलर गैंग और कम्युनिस्ट गैंग इनके नाम का खौफ खाते हैं। इनके माफ़ीनामे को हथियार बनाकर इनको बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और शुरू करते हैं। सावरकर जी का जन्म 18 मई 1883 में भागोर गांव में हुआ था, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। इनकी लॉ की पढ़ाई ब्रिटेन के सिटी लॉ ऑफ स्कूल प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में हुई थी। ये नास्तिक थे। ये हिंदू को रिलीजन की तरह नहीं देखते थे, बल्कि एक जीवन का आधार मानते थे और श्रेष्ठ जीवन शैली के लिए हिंदुत्व को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इन्होंने 1857 की क्रांति को गदर नहीं माना, बल्कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। 1857 की क्रांति को उन्होंने गहन अध्ययन किया और एक बुक लिखी जिसका नाम था द इंडियन वार ऑन इंडिपेंडेंस 1857। इस बुक में बताया कि कैसे भारत से अंग्रेज़ों को उखाड़ा जा सकता है, और ये एक क्रांतिकारियों के लिए गाइड बुक की तरह साबित हुई। इस बुक से चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। वीर सावरकर जी से प्रेरणा स्रोत देशभक्त मदनलाल डीगरा ने करजन विलिस को मार दिया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इनको लंदन से गिरफ्तार किया और नासिक जेल में लाया गया। नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या में, नासिक षड्यंत्र कांड में इनको 1911 में काला पानी की सजा हुई। इनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई, मतलब 25-25 साल की, 2 बार टोटल 50 साल की। ये विश्व की पहली और अनोखी ऐसी सजा थी जिसमें एक ही आदमी को 2 बार आजीवन कारावास दिया गया हो। इन्हें सेलुलर जेल में लाया गया, अंडमान निकोबार में। इनको यहाँ एक छोटी सी कोठरी में रखा गया जो 3रे मंजिल पर थी। इनके यहाँ पर बड़े भाई भी रहते थे, गणेश सावरकर जिनका नाम था। उनके बारे में इन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि ये यहाँ पर पहले से कैद हैं। सावरकर जी 10 वर्षों तक उसी कोठरी में रहे और काला पानी की सज़ा भोगते रहे। काला पानी की सज़ा इतनी कठोर होती है कि आपकी सोच की आपकी रूह कांप जाएगी। इसमें एक टारगेट दिया जाता था एक काम का। अगर आपने अपना टारगेट का नहीं किया पूरा तो आपको कड़ी सज़ा मिलती थी, और या फिर कोड़े खाने पड़ते थे। अगर क्या बताऊं, मतलब काला पानी मतलब बिल्कुल नरक के समान। वीर सावरकर जी ने पहले भी कई बार माफ़ीनामा याचिकाएं डाली थीं, लेकिन उन्हें छोड़कर सभी लोगों की याचिकाएं मंजूर हो जाया करती थी। फिर 1920 में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के आग्रह पर उनका माफ़ीनामा कबूल कर लिया गया। ये माफ़ीनामा एक सामान्य प्रक्रिया होती है जिसे जेल में कोई भी दायर कर सकता है। इन्हें पता थी कि अगर जेल में रहेंगे तो ये यूजलेस हो जाएंगे, देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि भाई जेल से बाहर आना ज़रूरी है, जिससे कि ये हिंदुत्व और देश के लिए लड़ सकें। वो एक पोएट और राइटर थे, लेकिन कभी इसके बारे में बात नहीं होती। बात होती है तो सिर्फ माफ़ीनामा के बारे में। मतलब जाहिल लोग अपनी जाहिलियत दिखाते ही रहते हैं। इनके बुक्स और पोएम की वजह से ही ब्रिटिशर्स इन्हें क्रिमिनल मानते थे, और इस बुक की वजह से तो और ज़्यादा उन लोगों का दिमाग ख़राब हो गया कि कहीं 1857 जैसा दोबारा हो गया तो उन्हें भारत से भागना ही पड़ेगा।
इन्होंने हिंदुत्व के लिए फिलॉसफी की और हिंदू महासभा को कई वर्षों तक लीड किया। हिंदू कम्युनिटी में इन्होंने हिंदुज़म, सिखिज़म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को एक होने का नारा दिया। इनका बस एक ही सपना था, हिंदू राष्ट्र या फिर अखंड भारत। इन्होंने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति दुनिया में सबसे महान संस्कृति है, इसकी विचारधारा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जो इस्लाम और क्रिश्चियन है, उनकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल उलट है, मतलब बिल्कुल अलग। जो कभी भारतीय संस्कृति को नहीं समझ सकते और ना ही ये कभी भारतीय संस्कृति को तवज्जो देंगे। इन्होंने कहा इस्लाम और क्रिश्चियन की सभ्यता मध्य एशिया की है, न कि भारतीय है, क्योंकि इनके पवित्र स्थल वहीं पर हैं, न कि इंडिया में। इन्होंने बताया कि मुग़लों के टाइम लोगों के गले पर तलवार रखकर या फिर जजिया कर से भयभीत होकर लोगों ने अन्य धर्म अपना लिए। उन्होंने उन्हें वापस हिंदू धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी किया। ये हमेशा तार्किक बातें करते थे, मीन्स सिर्फ तथ्यों पर बात करते थे, इसलिए अन्य धर्म के कट्टर लोग इनसे नफरत करने लगे। और ये कभी अल्पसंख्यकों को मारने की बात नहीं करी इन्होंने, और ये हमेशा शांति चाहते थे। इन्होंने भारत से अलग देश पाकिस्तान की मांग का बहुत विरोध किया। इसके लिए इन्होंने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का भी बहुत विरोध किया। गांधी और सावरकर जी के बीच में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अलग दृष्टिकोण थे, जिनसे इन दोनों के बीच में अक्सर मतभेद रहता था। इंडिया और पाकिस्तान बन गया तो फिर ये असफल रहे। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा गढ़ी गई थी। हिंदी में एक फेमस लाइन है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ये जानते थे कि कैसे लाखों हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया, कैसे लाखों हिंदुओं के सिर काट दिए गए। इन्होंने बताया कि हिंदुत्व क्या है। इन्होंने बताया यहाँ पर रहने वाले सभी धर्म पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में कुछ और। ये कास्ट सिस्टम और अस्पृश्यता मीन्स छुआछूत के बहुत बड़े विरोधी थे। इन्होंने 38 बुक लिखी इंग्लिश और मराठी में, जिनमें से कुछ फेमस हैं। द इंडियन वार ऑन इंडिपेंडेंस 1857, ग्लोरियस एपोजिस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हिंदू पद पतशाही, हिंदू राष्ट्र दर्शन, इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। हिटलर के टाइम सावरकर जी हिटलर के सपोर्ट में थे और यहूदियों के लिए नया देश इजराइल बनाने के पक्ष में थे। उसी टाइम नेहरू जी हिटलर के विरोध में थे। ये चाचा जी भी। चलो, वैसे हमास के आतंकवादियों की जो इजराइल बजा रहा है ना, टपाटप 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 टपाटप, मालूम ना कैसा लेते फिर। मेरा ओपिनियन तो भाई साफ है कि ये एक बहुत बड़े देशभक्त थे, जिनकी ज़िंदगी देश और धर्म के लिए लड़ते लड़ते ही निकल गई। अभी कुछ महीने पहले इन्हें संसद में भारत रत्न देने की बात कही गई थी। इनको भारत रत्न मिलना चाहिए क्योंकि ये इसको डिज़र्व करते हैं। वैसे तो भारत रत्न कुछ ऐसे लोगों को मिला है जो बिल्कुल भी इसको डिज़र्व नहीं करते थे। इनका विरोध करने वालों में कुछ आलू से सोना निकालने वाले टाइप के लोग हैं, और कुछ सेकुलर हैं और लिब्रांडू भी हैं कुछ। क्योंकि जो हिंदुत्व की बात करता है वो इन्हें कम्युनल लगता है, और जो किसी और धर्म की बात करता है वो बहुत ज़्यादा सेकुलर, मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो बस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो। तो और एक और बात कि जो YouTube का जो वीडियो होती है उस पर
जो लिंक आता है फेसबुक या व्हाट्सएप पर, तो उस पर क्लिक करने से वो गूगल पर खुलता है जाकर। तो उसमें आपको गूगल का पासवर्ड भरना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। कुछ लोगों को पता नहीं था, तो बस। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो सभी को राम राम।